तो टुडे वी विल है ना कंटिन्यू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ फिक्स प्रिपोजिशन। आपने बिलीव में यहाँ से कर लिया ना तो आपके आधे प्रिपोजिशन तो सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम वालों को ये आइडिया लग चुका है कि बंदा तो प्रिपोजिशन पढ़ लेता है रूल्स, बट उनको ये नहीं पता कि कुछ कुछ फिक्स प्रिपोजिशन होते हैं जो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। अगर वो आपने एक बात पढ़ लिया ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू आस्क द सेम प्रिपोजिशन बेस्ड ऑन द फिक्स प्रिपोजिशन। ठीक है, एंड पीपल यूज टू लाइक यूज ऑल द ब्रेन लाइक हाँ ये होगा डी होगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कहीं 2 होगा कहीं 4 होगा, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि फिक्स्ड है और वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ी कर सकते हो। इसीलिए व्हाट आई डू, आई मेक अ लिस्ट ऑफ द फिक्स प्रिपोजिशन इन कैटेगरी वाइज, है ना, कैटेगरी बना दी है कि जैसे मान लो ये मेरा वर्ड है सेपरेट, एब्सटेन, रिफ्रेम। इन सबों का कहीं ना कहीं मतलब होता है किसी चीज़ से प्रोहिबिट करना या प्रिवेंट करना या प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये सब मैंने बनाया और इन्हीं से रिलेटेड मैंने क्या किया, एक एक बना दी। जैसे कंक्लूड, डिड्यूस, ड्राइव, है ना, कहीं से ओरिजिनेट होना, ये सारे क्या हैं, एक शीट, एक काइंड ऑफ सिनोनिमस वर्ड है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए और उनसे क्या प्रपोजिशन लगते हैं वो लिख दिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड्स हैं, अगर इनसे रिलेटेड या इनके सिनोनिम्स ही आ गए तो आप यही लगाओगे, ये भी याद रखना। ठीक है, सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा है सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। एब्सटेन मतलब बचना, रिफ्रेम मतलब बचना, रिस्ट्रेन बचना, प्रोटेक्ट मतलब किसी को बचाना। ठीक है, प्रोहिबिट स्टॉप मतलब रोकना, प्रिवेंट कहीं ना कहीं आपको सेव, हिंडर, डिबार, ये सब वर्ड्स आपको लग रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट से रिलेटेड है, प्रिवेंट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉप से रिलेटेड है ना। ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रॉम। अभी आप क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ओनली पढ़ना है। आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी ना आपको खुद ही आने लगेंगे। देखो फिर नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ को क्या करना है, हमें कंक्लूड करना है, कोई मतलब डिड्यूस करना है ना। डिड्यूस का मतलब कोई भी चीज़ का सारांश निकालना है, ड्राइव करना है, ये क्या लेते हैं अपने साथ, फ्रॉम लेते हैं। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट, इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम, इमानेट, अराइज, स्प्रिंग, इन सबों का कहीं ना कहीं मतलब है। जैसे रिवर होती है, रिवर मैंने बोला गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना, गंगा इज इमर्ज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल या डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, है ना, ये फ्रॉम लेते हैं। ठीक है, स्टेम का मतलब भी निकलना ही होता है कहीं से। स्प्रिंग, इमानेट, अराइज, अराइजेस फ्रॉम, है ना, ऐसे फ्रॉम लेता है। चलो नेक्स्ट होता है विद। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हो जो हमारे विद लेते हैं, तो ये जो सारे वर्ड मैंने आपके बना रखे हैं ना, ये सारे जो होते हैं इनका मतलब होता है कोई भी चीज़ से भरा होना। जैसे फिल्ड विद, थ्रॉन्ग विद, इन्फेस्टेड विद, मतलब देखो कोई भी लोकस अटैक हुआ ना तो उसको इन्फेस्टेड कहते हैं। या फिर आपने कभी भी वो पढ़ा है, कोई भी चीज़ लोडेड है, भरी हुई है, तो उसके साथ विथ लगाते हैं। गिफ्ट है, गिफ्ट से भरा हुआ बंदा, गिफ्टेड विथ। ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा इमोशंस आने, है ना। क्राउडेड, कंजेस्टेड, इंडोर, है ना, डिलज्ड एंड बर्डनड, ऑक्यूपाइड, ब्रिमिंग, टीमिंग, क्राउडेड, एफ्लिक्टेड, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, विथ लेते हैं। कहीं ना कहीं इनकी सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, चलो फिर हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड। कहीं में ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब यहाँ पे हो, है ना, प्रिवेंट नहीं करना। प्रिवेंट करना इज डिफरेंट। प्रिवेंट मतलब आपको कहीं जाने से रोकना, आप जा रहे हो यहाँ पे रोक दिया, ये दैट्स द डिफरेंट। रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक कन्फाइंड प्लेस पे, है ना, बंद जगह पे आपको बंद कर दिया गया। तो रिस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंडेड टू, लिमिटेड टू, कॉन्स्ट्रिक्टेड टू, रीस्ट्रेंड, है ना। देखो वहाँ पे क्या था, रीफ्रेन था। ठीक है, यहाँ पे रीस्ट्रेन है, वहाँ पे रिस्ट्रेन फ्रॉम पर रिस्ट्रेंड। ये जो मेरा है ना, ये देखो, ये सारे जो हमारे वर्ड हैं ये सारे वर्ब हैं। तो ये जो वर्ब आएंगे ना, आप देख लो, तो ये क्या लेंगे, टू लेंगे। ठीक है, बट वो नाउन था। ठीक है, फिर देखो हमारा आता है टू कैसे आएगा, अगर सिमिलर कोई भी चीज़ है तो पैरेलल टू, इक्वल टू, सिमिलर टू, सिमेट्रिकल टू, होमोलॉगस, एनालॉगस। उन होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सिनोनिमस है टू, मतलब कहीं ना कहीं सारे वर्ड का मतलब है या तो आइडेंटिकल है, या तो सिमिलर है, या तो इक्विवेलेंट है, ऐसा ही सारे मतलब है। ठीक है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, टू। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके पास। ये क्या है, देखो, जैसे मैंने कोई कंसेंट देना है किसी को, तो आई एग्री टू, है ना, या फिर आई गिव माई कंसेंट। किसको दिया मैंने कंसेंट, कंसेंट टू, टू द स्कीम्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है,
कभी भी किसी भी आप किस पे साइन कर रहे हो, किसी भी मान लो डॉक्यूमेंट है उस पर अपना एसेंट दे रहे हो, ठीक है, एग्री हो रहे, अकॉर्ड साइन कर रहे हो, हम उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। ये सारे वर्ड जो है सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। फिर हमारा आता है कोई भी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, फेवरेबल होगी, इसेंशियल होगी, कंड्यूसिव है आपके लिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, सारा मतलब सेव है, ल्यूक्रेटिव है। सेलिब्रेशन मैंने आपको याद कराया था कि जो सल्लू भाई है ना, वो बहुत सब पूरी इंडस्ट्री में क्या है सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये गया टू, ठीक है। वैसे ही ये देखो जो सेकेंड वर्ड हमारा आता है, ये प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रील्यूड। आपको मैंने प्रोलॉग कराया था। प्रोलॉग मतलब होता है ये लॉग्स, लॉग से मतलब होता था स्पीच, है ना, स्पीच से रिलेटेड। आपको मैंने मोनोलॉग कराया था, प्रोलॉग कराया था, डायलॉग कराया था। ये मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कराया था, ठीक है। प्रोलॉग होता है ना जब हमारा जो इंट्रोडक्टिव स्पीच होती है ना, पहली बार जो लिखी रहती है उसको बोलते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना आपके, कहीं ना कहीं आपकी जो बुक होती है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे प्रीफेस लिखा होता है ना, ये सारे आपके बुक के जो फर्स्ट पेजेस होती है ना वहाँ पे लिखे होते हैं। इंट्रोडक्शन आप देते हो, इंट्रोडक्शन टू, प्रीफेस होता है, फॉरवर्ड होता है ना, ये सारी चीज़ें बुक की। आप फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में कंफ्यूज मत होना, है ना। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना है, आगे चलना, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब होता है ये जो आपकी बुक की फ्रंट पेज पे जो लिखे रहते हैं उनको फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, आप सरप्राइज होते हो तो यू आर सरप्राइज एट समथिंग, यू आर शॉक्ड एट, है ना, समथिंग हैज़ डन टू, यू आर अमेज्ड एट, यू आर स्टार्टल्ड एट। सारी जो चीज़ें हैं ना ये सारी आपकी कहीं ना कहीं शॉक से रिलेटेड हैं, तो ये सारे एट लेते हैं, किसी के ऊपर आप शॉक हो गए। सिमिलर टू दैट ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, चकल, चकल देखो ऐसे करके जो हंसते हैं ना करके, वो वाले चकल होते हैं। मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मॉक एट, स्माइल एट। ग्रीन मतलब होता है जो साइड वाली स्माइल देते हैं उनको कहते हैं। लाफ भी वही होता है, ठीक है। स्नीयर वो लाइट वाली जो स्माइल होती है उसको बोलते हैं। सारे जो वर्ड्स स्माइल से रिलेटेड एट लेते हैं, ठीक है। सिमिलर टू दैट यू हैव देखा होगा जो सिगरेट की लेबल होता है उस पर लिखता है दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, है ना, इंजीरियस टू। तो ये जो इंजीरियस होता है अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। सिमिलर टू दैट हार्मफुल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये सारे इट्स ए सिनोनिम्स ऑफ हार्मफुल या डेंजरस। जैसे हार्मफुल टू, इंजीरियस टू, परनीशियस, परनीशियस, ठीक है, डेट्रीमेंटल, ठीक है, बेनफुल, डिजास्ट्रस, थ्रेट, मिनाक्स एंड इनिमिकल। ये मैंने आपको कराए हैं सिनोनिम्स में, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करना, हो जाएंगे। वैसे ही यू आर फेथफुल टू समवन, फेथफुल टू, ठीक है, ओबीडियंट टू, है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं लॉयल्टी से रिलेटेड हैं। ड्यूटीफुल, ट्रू, फेथफुल, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड, है ना। ये एक काइंड ऑफ समझ लेना डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है या फिर एक ड्यूटीफुलनेस से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड्स क्या लेते हैं, टू लेते हैं। सिमिलर टू दैट दिस वर्ड्स, ये ओवर, ओवर क्यों लेते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ के ऊपर सोचते हो, मल ओवर, है ना, पॉन्डर ओवर, ठीक है ना। कहीं कहीं म्यूज़ ओवर भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऑन लिखते हैं, बट आप इसको ऑन ही कंसिडर करना, ठीक है। वैसे ही थिंक ओवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैसे ही, है ना, किसी चीज़ के ऊपर थिंक करना, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर, है ना। ऐसे ही मेडिटेट, मेडिटेट मतलब किसी चीज़ के बारे में कंटेम्पलेट करना। देखो ये थिंक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इसमें आप टाइम ज़्यादा दोगे, टाइम कंज्यूम करोगे, ये आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें, ठीक है ना। मेडिटेट ऑन, मेडिटेशन करना, ठीक है। म्यूज़ ऑन, कंटेम्पलेट किसी चीज़ के बारे में सोचना। रूमिनेंट मतलब होता है ना, वो रूमिनेशन पता है किसे बोलते हैं, हमारे गाय जो करती है क्या, अपने इंटेस्टाइन, अपने स्टमक से खाना निकाल के वो क्या करते हैं, पगुरी बोलते हैं हिंदी में, है ना, चबाते हैं धीरे धीरे, रूमिनेट। चलो ये भी ऑन लेते हैं। चलो अब जब किसी के ऊपर डिपेंड करते हो, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, फॉल बैक ऑन, काउंट ऑन, रेस्ट ऑन। एक हमारा वर्ड होता है हिंज ऑन, हिंज ऑन। ये सारे वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना। क्या होता है, डिपेंड होना, है ना। ये क्या लेते हैं अपने साथ, ऑन, किसी के ऊपर आप डिपेंड ही होगे ना, नॉर्मल सी बात है। देखो ये जो सारे वर्ड्स हैं, नेक्स्ट जो इन लेते हैं, इसको कैसे याद करोगे, है ना। एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। देखो ये देखो ईपीटी और ईपीटी वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। एक मेरा होता है एडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज वर्ड्स, दीज है ना, दे आर मे साउंड होमोनिम्स टू यू, लाइक होमोनिम्स है ये, आपको लग सकते हैं, बट ये डिफरेंट है। क्यों, ईपीटी वाले जो एप्ट होते हैं ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, ठीक है। ये एडेप्ट का मतलब होता है कोई किसी सराउंडिंग में एडेप्ट करता है, ठीक है।
ये एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। तो आपको इसमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। इन जो सारे का मतलब है ना कहीं है ना प्रोफिशिएंट से, स्किलफुल से है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हैं कहीं ना कहीं आपके रेलेवेंट और सुटेबल से रिलेटेड। जैसे मैंने बोलना है कहीं, इट इज़ रिलेटेड टू यू, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस अपोजिट एंड अपोजिट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब होता है उल्टा, है ना। इस अपोजिट का मतलब क्या होता है, इस अपोजिट का मतलब होता है सिमिलर, है ना। देख रहे हो कितना सिमिलर मीनिंग है सिर्फ ए और ओ लगने में। पर्टिनेंट है ना, बी फिटिंग रिप्लाई दिया, एकदम रिलेटेड, एग्जैक्ट, है ना। रेलिवेंट, सुटेबल, बहुत लोग सुटेबल फॉर लगाते हैं बट सुटेबल के साथ टू लगता है, ठीक है। बोलते हैं ना इट इज सुटेबल फॉर यू, है ना, बहुत लोग को आपने बोलते हुए सुना होगा। चलो नेक्स्ट, जर्मन, पर्टेनिंग, ये सारे का मतलब कॉग्नेट, लिंक्ड, एप्लीकेबल, एप्ट, है ना, एप्रोप्रिएट। अब देखो इस एप्ट में और इस एप्ट में कंफ्यूज मत होना। इस एप्ट का मतलब क्या होता है, इस एप्ट का मतलब होता है सुटेबल, इस एप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, विश्ड, लॉन्ग, क्रेव्ड, ये सारी जो चीज़ें, इसका कहीं ना कहीं मतलब है आपके डिज़ायर से। विश्ड है, लॉन्ग है, क्रेव्ड है, डिज़ायर्ड है, ऑन, यर्न्ड बोलते हैं, है ना, किसी भी चीज़ की इसका 2-3 मीनिंग होता है। पहले इसका एक मतलब विश्ड भी होता है, लाइक, या फिर यू डिज़ायर फॉर समथिंग, है ना। थ्रस्टी, अर्ज्ड, है ना, किसी भी चीज़ की अर्ज होना, एपेटाइट होना, भूख होना, भूख होती है ना। पैशन होना, है ना, पैशन होना किसी चीज़ की। एस्पायर करना, है ना। पिंड होना, पिंड, और पैशन है, पैशन, हाँ पैशन, ठीक है। कंपनसेशन तो फॉर लगता है, कंटेंट फॉर, कानवस फॉर, क्रेविंग फॉर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने साथ क्या लेते हैं, फॉर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किसी चीज़ का समाधान, रेमेडी। देखो रेमेडी, सोल्यूशन, पेनिकिया क्या होता है ना, इसको बोलते हैं रामबाण। इसका मतलब हर प्रॉब्लम की जो दवा होती है उसको पेनिकिया बोलते हैं। वैसे ही हमारा क्या होता है, एंटीडोट, क्योर, हम्बल, डिवोशन, एप्टीट्यूड, एपेटाइटी, है ना, एपेटाइटी के साथ मैंने यहाँ पे लगाया था फॉर, है ना, भूख, एफेक्शन, ट्रीटमेंट, कंपेंशन, ये सारे कहीं ना कहीं वर्ड हमारे जो हम्बल से रिलेटेड है। एक वर्ड याद कर लो, जब आपको याद आए कि अरे ये तो इससे रिलेटेड है, और एग्जाम में हमारे ना, या फिर हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हो, तो आप उसका मतलब पहले डिड्यूस करना क्या होता है, फिर लिखना। जैसे आपको किसी से फॉन्डनेस है, देखो फॉन्ड ऑफ एंड फॉन्डनेस में डिफरेंस समझना। ये फॉन्ड ऑफ होता है, बट अगर आपने फॉन्डनेस लगाया यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा फॉर, लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रोपेंसिटी, किसी की तरफ झुकाव होना, पेंचेंट भी उसी होता है, अफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लेशन, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें अपने साथ क्या लेती हैं, फॉर लेती हैं, ठीक है। देखो वैसे ही मेरा ऑफ, ये वाला ऑफ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ज़रा। इस सारे का मतलब ना कहीं क्या होती, कमी। यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन, तो डेफिशिएंसी वहाँ बोलेंगे। डिवॉइड, शॉर्टेज, सॉरी ये लैक होगा, ओके। लॉग भी कह सकते हैं पर लैक होता है, लैक ऑफ समथिंग। डिप्राइव्ड, डर्थ, वांट ऑफ समथिंग। पॉसिटी, पॉसिटिव भी क्या होती है, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। डेस्टिट्यूट, रोब्ड, ये सारे का मतलब कहीं ना कहीं कमी है। एबरेंस ऑफ मतलब नफरत होती है, ठीक है, किसी से। एबरेंस, एबरेंट और एबरेंस में डिफरेंस समझ लेना। ये एबरेंस जो आपका है, ये आपका है एडजेक्टिव, इसके साथ हमारा ऑफ लगेगा, लेकिन हमारा नाउन होगा तो टू लगेगा। एक्यूज्ड ऑफ, कम्पिटेंट, है ना, कंसाइज, छोटी, ब्रीफ, अशेम्ड ऑफ, अफ्रेड, स्केयर्ड, है ना, डरा हुआ। बोस्ट मतलब कोई अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है ना। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। गेट रिड ऑफ, है ना, ये देखो। कंप्लाई, फॉन्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, इन्वियस ऑफ, जलन किसी से होना, स्केयर्ड ऑफ, स्यू ऑफ, है ना, प्रूव ऑफ समथिंग, ये सारे अपने साथ ऑफ लेते हैं। ये आप कैसे याद करोगे, जब भी आप मल्टीपल बार रिवीजन करोगे या मल्टीपल बार क्वेश्चन करोगे ना, ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। वो सारे ऊपर वाले ही वर्ड है। एबरेंट, एक्सेस टू किसी चीज़ का, एडहेर टू किसी चीज़ से चिपके रहना, एडजेसेंट, क्राफ्टी, एलिजेंस, ये सब आपको बस अभी मैं बता दे रही हूँ। अभी आप क्या करो, क्वेश्चन करो, यू विल गेट टू नो दैट। देखो जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन, एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से आपको क्या करना, बचना है। बचने का क्या बताया था, प्रिवेंट, तो ये क्या लेगा अपने साथ, फ्रॉम, क्या लेगा, फ्रॉम।
द कंक्लूजन इज डिड्यूस, डिड्यूस मतलब कोई भी चीज़ का कंक्लूजन निकालना. व्हाट विल इज यूज? फ्रॉम. क्या होंगे? फ्रॉम यूज करेंगे. वैसे ही देखो इमर्ज, गंगा इज ओरिजिनेट फ्रॉम इमर्ज. इमर्ज था और क्या था? और मेरा था इमैनेट, इमैनेट था. मैंने स्टेम भी बोला था. और क्या था? इमर्ज, ओरिजिनेट है ना, ओरिजिनेट. ठीक है. स्प्रिंग, अराइज, ये सारे वर्ड्स ठीक है, याद रखना. थ्रॉन्ग्ड विथ, फिल्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ है ना, इन्फेस्टेड विथ, लोडेड विथ, गिफ्टेड विथ, ओवरवेल्म विथ, याद रखना. द राइट ऑफ द सिटीजन आर रिस्ट्रिक्टेड टू लॉ. रिस्ट्रिक्टेड टू, क्यों? कहीं एक जगह मैंने कंफाइन करके क्या बोला था? रिस्ट्रिक्ट कर देना, कंफाइन कर देना, लिमिट कर देना है ना, टाई कर देना, उसको बाउंड कर देना. अब देखो सिमिलर, सिमिलर के साथ टू लगता है, वैसे एनालोगस हो गया हमारा, होमोलोगस हो गया है ना, सिनोनिमस हो गया. और सिनोनिमस के बाद क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिकल हो गया है ना. क्या हो गया? सिमेट्रिकल. वेट, स्पेलिंग गलत लिख दी है ना. हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया. और क्या था? जल्दी जल्दी बोलो. सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल, टेंटामाउंट. आइडेंटिकल का मतलब भी सेम होता है, आइडेंटिकल है ना, टेंटामाउंट. इस सब का मतलब क्या होता है? टू ही होता है ना. अब देखो शी एक्सीडेड अवर रिक्वेस्ट विदाउट हेजिटेशन, मतलब कहीं भी आप मान जाना किसी चीज़ को ना, तो क्या करते हैं? इसके साथ टू लगाते हैं. इसके साथ और क्या कौन से वर्ड्स होते हैं? कंसेंट देना अपना है ना. और क्या होता है? एसीड, एसीड तो आपने लिख दिया ठीक है. और एग्री कर देना है ना, कोई भी चीज़, कोई एकॉर्ड साइन करना है ना. और कंसीड भी होता है, एसेंट देना, एसेंट अपना देना है ना. सारी का मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को मानना होता है. कंड्यूसिव आपके लिए बेनिफिशियल है. सल्लू भाई से याद किया था, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस है ना. और आपके लिए बेनिफिशियल है. ल्यूक्रेटिव है. क्या है? ल्यूक्रेटिव है, बेनिफिशियल है ना. अब देखो वी आर स्टन्ड एट, सरप्राइज, स्टन, शॉक, ये सब क्या लेते हैं? शॉक्ड. ये सब अपने साथ क्या लेते हैं? एट लेते हैं. किसी के ऊपर आप सरप्राइज हो रहे, किसी के है ना. वैसे ही देखो किसी के ऊपर हंसना, स्नियर करना. दे स्नियर्ड एट हिज, एट हिज एफर्ट. क्या? एट हिज एफर्ट है ना. स्नियर हो गया. और क्या हो गया? ग्रिन होता है. और चकल, चकल एट. और ग्रिन, चकल, स्माइल, मॉक. और हमारा क्या होता है? लाफ, जियो है ना. ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं? ये अपने साथ ऐड लेते हैं. ठीक है. अब देखो इस ऐप का मतलब बताया था, कोई स्किलफुल होना. ठीक है ना. ऐप्ट क्या होता है? इन समथिंग. जैसे प्रोफिशिएंट इन, एड्रॉइट इन, कॉम्पिटेंट इन, स्किलफुल इन, अकम्प्लिश्ड है ना. ये सारे इन लेते हैं. वैसे देखो रेलिवेंट क्या होता है? सिमिलर है ना. सिमिलर होना और सुटेबल होना. और क्या होता था मेरा? सुटेबल. और एक एप्ट, और एप्ट मतलब बताया था, ये देखो एप्ट, ये बताया था मैंने है ना. और क्या होना? एपोजिट बताया था मैंने. इट इज़ सिमिलर टू अपोजिट जैसा लगता है, बट दोनों की मीनिंग बहुत डिफरेंस होती है. एप्रोप्रिएट होना. ये सारे हमारे साथ हम क्या लेते हैं अपने साथ? ये सारे अपने साथ टू लेते हैं. ठीक है. ये देखो ऑन्ड फॉर, किसी चीज़ की इच्छा होनी, डिज़ायर होना, विश करना, अर्ज आनी, एपेटाइटी होनी, पैशन होना. डिवॉइड मतलब कमी होना, लैक होना, पॉसिटी. और क्या होता है? पॉसिटी होती है मेरी है ना. डिप्राइव्ड होना, डेफिशिएंट होना, ये सारी याद रखना. किसी चीज़ की कमी होना, दर्थ है ना. और क्या होता है? बेनिफिट और डेफिशिएंसी. ये सारी चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं होता है किसी चीज़ की कमी होना. लॉयल अब किसी के साथ होता है, ही इज़ लॉयल टू है ना. और देखो लॉयल टू आपका वैसे ही फेथफुल होता है. और क्या होता है? फेथफुल हो गया आपका. ट्रू टू है ना. ओबीडियंट, और ओबीडियंट होता है. और हमारा डिवोटेड होता है, डिवोटेड है ना. और क्या है हमारा? और डेडिकेटेड है, कमिटेड है ना. कमिटेड है, डेडिकेटेड है. ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं? टू लेते हैं है ना. चलो
नेक्स्ट है किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो पॉन्डर ओवर होता है, और क्या होता है, म्यूल ओवर, ब्रूड ओवर, है ना, थिंक ओवर, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, ओवर लेते हैं। मेडिटेट, मेडिटेट ऑन, तो इसको क्या बोलोगे, म्यूज़, म्यूज़ ऑन। कंटम्पलेट, किसी के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, है ना, कंटम्पलेट करना, है ना। रूमिनेट बोला था ना, जो गाय से रिलेटेड है, रूमिनेट। कॉगिशिएट बोलते हैं, कॉगिशिएट, कॉगिटेट भी बोल सकते हो इसको। डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, है ना, रिलाई ऑन, है ना। डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड होना, ठीक है। इस टू से और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कोई प्रीफेस होना, प्रीफेस टू, इंटाइटल टू, इंट्रोडक्शन टू, प्रोलॉट टू, है ना, फॉरवर्ड टू, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं। चलो नेक्स्ट, बेनिफिट, कमी, है ना, हो गया आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एप्ट। इस एप्ट में और इस एप्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये स्किलफुल होता है, ये इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, है ना, तो ये क्या लेता है अपने साथ, टू लेगा। स्टेम्स, कहीं से ओरिजिनेट होना, तो क्या होगा, फ्रॉम। एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, है ना, एक्यूज्ड ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं किसी को, मतलब और इसे क्या बोल सकते हैं, अशेम्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, है ना, कॉन्फिडेंट ऑफ। लोडेड, किसी चीज़ से भरा हुआ, विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ, लोडेड विथ, गिफ्टेड विथ, ओवरवेल्म विथ, है ना, क्राउडेड विथ, कंजेस्टेड विथ, है ना, बर्डन विथ, ऑक्यूपाइड विथ, किसी के ऊपर, एट, लाफ्ड एट, स्नीयर एट, जोक एट, मॉक एट, चकल एट, स्माइल एट, है ना, डिवोटेड टू, लॉयल टू, ओबीडियंट है किसी के लिए, सब क्या लेते हैं, टू लेते हैं। बेनिफिशियल टू, ल्यूक्रेटिव टू, सल्लूबाई से सेलुब्रियस, है ना, और द टू सिस्टम ऑफ टेंटामाउंट, सिमिलर, सिमिलर टू ईच अदर, टेंटामाउंट टू, है ना, और क्या होता है, टेंटामाउंट होता है, सिमिलर होता है, अप्रोप्रिएट होता है, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ठीक है। किसी की तरफ आपका झुकाव होना, फॉर लेता है, फॉन्डनेस, प्रोपेसिटी, है ना, ठीक है। शॉक्ड एट, है ना, वही वाला है, शॉक्ड एट, सरप्राइज एट, है ना। ये रिप्लीटेड विथ विजडम, भरा हुआ है विजडम से, ऐसे याद रखना, है ना। गिफ्टेड विथ, बिस्टो, बिसेट, है ना, क्राउडेड, गिफ्टेड, और क्या था मेरा, इंडो, इंडोड विथ, है ना, आपकी क्राउडेड भी हो गया, है ना, लिखा है क्राउडेड, फिल्ड हो गया। चलो याद करते रहोगे, हो जाएगा। ये तो पूरा सेम सेम, एब्सटेन फ्रॉम, इमेज फ्रॉम, क्राउडेड विथ, है ना, कन्फाइन टू, मेडिटेट ऑन, है ना, लॉयल टू, क्रेविंग फॉर, बेनिफिट ऑफ, ये मैंने पॉन्ड ओवर, डिवोटेड, ये सारा ये सेम से भी लगा दिया। देखो एप्ट इन, एडेप्ट है ये वाला एप्ट नहीं है, याद रखना। किसी चीज़ में आप क्या हो, स्किलफुल होती है, क्या सही है, इट इज़ राइट, ही इज़ एप्ट इन पेंटिंग, यू नीड टू फाइंड द रॉन्ग प्रपोजिशन। तो हम कैसे बोलते थे, कॉम्पिटेंट इन, स्किलफुल इन, प्रोफिशिएंट इन, है ना। द बुक इज़ रेलिवेंट टू, रेलिवेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, टू, है ना, रेलिवेंट टू, रिलेटेड टू, पर्टिनेंट टू, जर्मन टू, एप्ट फॉर, है ना, ये अप्रोप्रिएट टू, सॉरी, एप्लीकेबल टू, फेथफुल टू हर ड्यूटी, ओबीडियंट टू, डिपेंडेंट ऑन, ये सही है, डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर द गाइडेंस, डिवॉइड ऑफ, किसी चीज़ की कमी होना, लाव्ड एट, है ना, एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, स्टेम, कहीं से निकलना, फ्रॉम, ओरिजिनेट, शॉक्ड एट, ठीक है, लोडेड विथ, भरा हुआ किसी चीज़ से, ठीक है। चलो ये आपके सारे आंसर्स हैं, देख लेना, एक बार देख लो सारे आंसर्स, हाँ, ठीक है।